दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रियल स्टडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई रेगुलर चल रही होगी। दोस्तों हमने शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रखी थी। उसमें हमने 25 टेस्ट सीरीज़ आज तक कंप्लीट कर ली हैं। आज की जो टेस्ट सीरीज़ है वो शिक्षा मनोविज्ञान की 26 नंबर की टेस्ट सीरीज़ है। और जो आज का टॉपिक है हमारा, कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था RTE 2009 है, जो शिक्षा मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका दूसरा पार्ट है आज। ये जो RTE 2009 है वो कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कि जैसे कि किसी भी राज्य का टेट एग्ज़ाम हो, या फिर दिल्ली के अंदर आती है हमारी DSSS-B जो है सुपर टेट, यूपी टेट, जो वैकेंसी आने वाली है 97,000 वाली सुपर टेट, उसमें भी ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा दोस्तों। तो हमने एक पार्ट इसका अपलोड कर दिया है RTE 2009 का। ये सेकंड पार्ट है। इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पिछले एग्जाम से में पूछे हुए क्वेश्चन और जो आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेस्ट सीरीज़ को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शुरू हुआ, जिसे कानून दर्जा मिला। कब मिला दोस्तों? चार ऑप्शन आपके पास हैं। जो चारों ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन आपको टिक करना है। कौन सा है? ऑप्शन ए है 4 अगस्त 2009, दूसरा ऑप्शन है 4 अगस्त 2011, तीसरा है 8 अगस्त 2009 और चौथा है 8 अगस्त 2011। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है एकदम सही है, 4 अगस्त 2009। 4 अगस्त 2009 को है जो शिक्षा का अधिकार वो है 86वां संविधान संशोधन 2002 शुरू हुआ था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने संबंधी अधिकार लागू किया गया। कब लागू किया गया दोस्तों? चार ऑप्शन आपके पास हैं। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन पहला है 1 अप्रैल 2011 से, दूसरा 20 जनवरी 2008 से, तीसरा 1 अप्रैल 2010 से और चौथा है 20 जनवरी 2009 से। कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो है ये भारत के संबंध में बात कर रहा है। तो भारत के संबंध में अगर बात करें तो जो शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को है, वो अधिनियम है 1 अप्रैल 2002 से 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। 1 अप्रैल ठीक है 2010 से लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है। अगर बात करें इसकी, जो ये अधिनियम लोकसभा में पारित कब हुआ था? तो ये पारित हुआ था दोस्तों, लोकसभा में पारित होने की बात करें तो ये 4 अगस्त 2009 को 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ था। ठीक है। लोकसभा में पारित होने के बाद में ये अधिनियम का रूप लेता है दोस्तों। तो लागू जो हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है। ऑप्शन से ये है। अगर पूछ ले आपसे जो लोकसभा में पारित कब हुआ था, लोकसभा में इसको सहमति कब मिली? 4 अगस्त 2009 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? विधेयक कब पारित किया गया? पारित की पूछ रहा है तो कब पारित किया गया दोस्तों? अभी बताया है मैंने। जो पारित की बात आए तो यहाँ पे ये लोकसभा की बात कर रहा है। तो लोकसभा में 2009 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 4 अगस्त 2009 को। ठीक है। 4 अगस्त 2009 को यहाँ पे सन दिया हुआ है तो 2009 में पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, 4 अगस्त 2009 को। नेक्स्ट, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने का उल्लेख है। यानी यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, जो यहाँ पे कर्तव्य दिया हुआ है तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो यहाँ पे ये कर्तव्य है वो बात कर रहा है किसकी? मूल कर्तव्य की। ठीक है, मूल कर्तव्य की। तो मूल कर्तव्य आपको पता है जो है किस में है, किसके अंदर है? तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? ऑप्शन सही है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद
45 के अंतर्गत। नेक्स्ट, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम एजुकेशन राइट एक्ट 2009 के अनुसार 60 बालकों पर कितने अध्यापक होने चाहिए। अगर आपको पता है कि जो एक अध्यापक कितने बालकों पर होगा नियुक्त किया जाता है, तो आप 60 बालकों पर बता सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए है 1 है, 2 या 3 या 4। तो मैं बता दूं आपको, जो 30 छात्र होते हैं उन पर एक अध्यापक नियुक्त किया जाता है। आरटी 2009 के तहत हैं वो 30 जो बालक होंगे उन पर एक अध्यापक नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, वो अलग अलग स्तर पर हैं। ठीक है, ये प्राथमिक स्तर की है यहाँ पे। तो यहाँ पे 60 बालक दिए हुए हैं, तो आपको पता होगा जो 60 बालक होंगे तो अध्यापक भी दुगने हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ब सही है, 2 अध्यापक होंगे। 30 पर 1 हैं तो 60 पर 2 अध्यापक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का उल्लेख किसके अंदर है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, ब है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, स है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, और जो अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत किस में है दोस्तों। तो इसकी बात करें तो माता पिता का कर्तव्य है वो है मूल कर्तव्य 51 क के अंदर है। ठीक है, जो हमारा 51 क है उसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी स्कूलों को कमजोर वर्गों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखने होंगे। यानी जो निजी स्कूल हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें जो कमज़ोर छात्र हैं, कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं, उनके लिए आरक्षित सीटें हैं। तो कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, जो आरटीई 2009 हैं, आरटीई 2009 हैं उसके अंतर्गत कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो इसमें आपको पता होगा 25% सीटें हैं, वो निजी हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, उसके अंदर निर्धारित की गई हैं। ऑप्शन कौन सा सही है, इसके अंदर ऑप्शन ए सही है। 25% सीटें हैं वो जो कमज़ोर वर्ग हैं उन छात्रों के लिए निर्धारित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में शिक्षा का गारंटी अधिनियम किसके अंतर्गत लागू किया जा रहा है। किसके अंतर्गत शिक्षा का गारंटी अधिनियम है वो लागू किया जा रहा है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान, ब बालिका शिक्षा अभियान, स कस्तूरबा शिक्षा, द पंचायती राज। तो किसके तहत है शिक्षा का गारंटी अधिनियम लागू किया जा रहा है दोस्तों। तो जो शिक्षा का गारंटी अधिनियम है वो है ऑप्शन ए है हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान है, एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेन, उसके तहत लागू किया जा रहा है दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अगर बात करें, जो सर्व शिक्षा अभियान है वो लागू कब हुआ, यानी इसकी नोडल एजेंसी सर्व शिक्षा अभियान है वो लागू करने वाली एक नोडल एजेंसी बनाई गई है, वो कब से कार्य कर रही है। तो उसकी बात करें तो वो कार्य कर रही है 29 मार्च 2011 से। 2011 से ये एजेंसी काम कर रही है, अस्तित्व में आई है। ठीक है दोस्तों, एक नोडल एजेंसी है वो कार्य कर रही है, सर्व शिक्षा अभियान चला रही है 29 मार्च 2011 से। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का गारंटी अधिनियम 29 मार्च 2011 को नोडल एजेंसी के रूप में किसे दिया गया। किसे दिया गया दोस्तों, पीछे क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था किसके तहत चलाया जा रहा है शिक्षा का गारंटी अधिनियम। इसमें पूछ रहा है कि बता रखा है कि 29 मार्च 2011 को नोडल एजेंसी के रूप में किसे दिया गया है। तो किसे दिया गया है दोस्तों, जो हमारा है ऑप्शन द है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान ही कार्य कर रहा है 29 मार्च 2011 से। ठीक है, नोडल एजेंसी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार के रूप में दोस्तों कौन सा है, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें सही ऑप्शन की बात करें, जो मूल अधिकार पूछ रहा है तो अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार वो दिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार के अंतर्गत ऑप्शन द सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय मामलों में केंद्र व राज्य का हिस्सा क्या होगा। जो वित्तीय राशि होगी यानी खर्च जो भी होगा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत, जो आरटीई 2009 है उसके अंतर्गत जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बनाया गया था, उसमें जो
खर्चा आएगा उसमें जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है उनका हिस्सा कितना कितना होगा, कितना कितना खर्च करेगी दोनों सरकारें। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो इनका खर्च है 65 और 35 का अनुपात होगा। उनमें जो 65 है वो केंद्र सरकार का होगा और जो 35 है वो राज्य सरकार का। ठीक है, 65-35 होगा। तो कितना है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, 65 और 35 का हिस्सा होगा। ठीक है, अगर बात करें जो हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है, एक और चीज़ बता देता हूँ, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के, उनमें अगर बात करें सेंटर की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, तो उनमें क्या है, केंद्र सरकार का 90% है और राज्य सरकार का 10% है। अर्थात 90-10 का रेशियो है उसके अंदर। पूर्वोत्तर राज्यों में, केवल पूर्वोत्तर राज्यों में है 90-10 का रेशियो है केंद्र और राज्य के बीच में। और जो भारत के अन्य राज्य हैं पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर, उनमें 65 और 35 का अनुपात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता की दर रही है। साक्षरता की दर कितनी रही है दोस्तों, आपको पता होगा। जो राजस्थान के अंदर साक्षरता है, जो जनगणना हुई है 2011 के अनुसार, वो है दोस्तों 66.1%। 66.1% साक्षरता दर है राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा विषय है, एजुकेशन जो टॉपिक है हमारा, वो किसका विषय है, केंद्र सूची का है, संघ सूची का है, राज्य सूची का है या समवर्ती सूची का है। यानी जो शिक्षा विषय हैं वो किसका है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो अभी मैंने बताया है ये क्या है, समवर्ती सूची का है। अब आपको पता होना चाहिए समवर्ती सूची में कौन से विषय रखे जाते हैं। समवर्ती सूची में दोस्तों वो विषय रखे जाते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार है, वो जो हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को उसका हक होता है कि उस पर कानून बनाए जा सके। शिक्षा है उस पर केंद्र और राज्य दोनों ही क्या है, नियम बना सकती हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया है कि जो 65/35 का वित्तीय खर्च है केंद्र और राज्य के बीच में होता है, तो दोनों सरकारें अपना हिस्सा दे रही है, इसलिए क्या है, समवर्ती सूची में है। राज्य सूची की बात करें तो वे जो विषय आते हैं इसके अंतर्गत, वो उन पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का गारंटी अधिनियम 2009 मुख्य रूप से जुड़ा है, किससे जुड़ा है दोस्तों, ए ग्रामीण क्षेत्र से, ब शहरी क्षेत्र से, स समस्त क्षेत्र से और द इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर, तो जो गारंटी, शिक्षा का गारंटी अधिनियम 2009 है वो पूरा भारत है उसके सारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जो सभी सारा का सारा एरिया है समस्त क्षेत्र से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ऑप्शन स सही है। इसमें कोई भी क्षेत्र वंचित नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, आरटीई के तहत एसएमसी में अभिभावकों का कितना प्रतिशत है। अगर बात करें अभिभावकों का, अभिभावक यानी जो बच्चे हैं, गार्जियन हैं उनके बच्चों के अभिभावक, उनका कितना प्रतिशत है जो एसएमसी हैं उनमें, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में लगभग क्या है, अभिभावक ही होते हैं दोस्तों, बच्चों के जो गार्जियन हैं वही उस कमेटी के सदस्य होते हैं। अगर थोड़ी सी और बात करें, जो एसएमसी कमेटी हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उनमें कुल सदस्यों की बात करें तो कुल टोटल 15 सदस्य होते हैं। उनमें एक अध्यक्ष होता है दोस्तों, एक अध्यक्ष होता है। ये जो अध्यक्ष होता है वो एक अभिभावक होता है। ठीक है, जो एक अभिभावक होता है, किसी छात्र का पिता होता है दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो 15 सदस्य हैं उनमें क्या है, 50% महिलाएं, 50% महिलाओं की अनिवार्यता जरूरी है। यानी इसके लगभग 7 जो सदस्य हैं वो महिलाएं होनी जरूरी हैं दोस्तों। ये इस आरटीई 2009 के तहत प्रावधान है। ठीक है, कुल 15 सदस्य होते हैं एसएमसी में, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में एक अध्यक्ष होता है। ध्यान रखना, अध्यक्ष प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक नहीं होगा, अभिभावक अध्यक्ष होगा एसएमसी का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये थे आज के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, आशा है कि आपने इनमें से लगभग 12 क्वेश्चन कवर किए होंगे दोस्तों। ठीक है, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। मिलते हैं नई टेस्ट सीरीज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।